एक बार फिर कॉस्मोस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 का पूरा सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए तो हम इस चैप्टर को बिना देर किए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो है मात्र 3 ही प्रश्न हैं और 3 प्रश्न में एक प्रश्न एग्ज़ाम में पूछता है 2 नंबर में। यदि इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में 2 नंबर को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरी तरह से समझ लेते हैं, 2 टाइप से क्वेश्चन ही आते हैं। यदि आप कंप्लीट इसको समझ लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में 2 नंबर फिक्स है। ठीक है, तो चलिए इसको बहुत ही गौर से, ध्यान से आप मन लगा के थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। आपको फिर एक बार हम बोल रहे हैं कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड मैंने एक वीडियो, जिसमें बेसिक से संबंधित सारी जो है वीडियो हमने बनाकर रखा है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लेते हैं। तो ये प्रमेय अपरमेय जितने भी वास्तविक संख्या के नंबर हैं आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी पूछता है ना, रूट स्पष्ट क्वेश्चन को दे देगा आपको, जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक बोलता है ना कि सिद्ध कीजिए √5 जो है ना एक परिमेय संख्या नहीं है। दोनों का बात बराबर, परिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय संख्या ही होगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम विरोधाभास करते हैं। जैसे क्या, कोई हमें यदि बोल दे कि नवतपुर जाना है या किसी शहर में जाना है, किसी दुकान पे आपको जो है ये बुक मिल जाएगी। आप दुकान पे गए और वहाँ पे गए और बोले कि हमको ये बुक चाहिए, वहाँ पे वो बुक मिलता ही नहीं हो, तो इस चीज़ का विरोधाभास हो गया कि वहाँ गए और नहीं मिला। हो सके वहाँ बुक का दुकान ही नहीं हो, विरोधाभास हो गया। तो जो माने हम, जो हम सोच रहे हैं, जो हमको मिला कहने के लिए वो चीज़ ना मिले तो हम उसको दूसरी अपोजिट में ना बोल देते हैं ना। तो चलिए इसको जो है, जैसे अपरमेय का कोई क्लियर डिफरेंशन नहीं होता है, लेकिन परमेय का क्लियर जो है डिफिनीसन होता है कि P/Q के रूप में होता है। तो हम इसको साबित करते हैं कि P/Q के रूप में ये है। अगर है तो बोलेंगे परमेय है, अगर नहीं है तो बोलेंगे परमेय नहीं है। ठीक है, चलिए मानते हैं। यहाँ से माना संभव हो तो √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, संभव हो तो हम मान लेते हैं कि ठीक है ये परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो इसमें जो है सारा नियम परमेय संख्या का लगना चाहिए, इसी को हमको चेक करना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसलिए √5 क्या हो जाएगा, ये P/Q के बराबर होगा। परमेय है तो P/Q के रूप में तो होगा ही, जहाँ PQ पूर्णांक हो, Q = ≠0 तथा सह अभाज्य संख्या हो। सह अभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में हमने बताया, जो हमने बेसिक वीडियो बनाया उसमें इसके बारे में समझाया है। आप एक बार देख लीजिए, आप क्लियर हो जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं। वर्क करेंगे तो √5 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर, यहाँ से ये 5 हो जाएगा, ये P²/Q² हो जाएगा। अच्छा, इस Q² को मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे
ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। इससे हमको क्या मिल रहा है? इससे हमको मिल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है। क्लियर है? यहीं पे बात समझने वाली है। ये सारी मैटर आप सब में लिख सकते हैं, बात यहाँ समझना होता है। एक बार समझ लीजिए, समझ लिए आप तो ये 2 नंबर आपका कंप्लीट। ठीक है, समझिएगा, दोनों आपस में बराबर है। अगर कोई 2 पर्सन आपस में बराबर है तो एक के पास 500, दूसरे के पास कितना? 500। इसमें सोचने वाली बात नहीं है। सोचिए, जब ये दोनों बराबर है तो इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होगी। होगी कि नहीं? एकदम होगी। तो लिखेंगे इसको, चूँकि जो है p² 5 से विभाज्य है। ठीक है, जब इसमें 5 है, इसमें 5 है तो 5 5 तो कट सकता है, 5 से विभाज्य है। अब उस कह रहा है कि p² 5 है, तो p² तो कोई नंबर है ही नहीं। नंबर क्या होता है? p गुने p। जब p गुने p नंबर है तो इसके अंदर में शायद 5 होगा, तभी तो 5 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, तो इस चीज़ को फिर लिखेंगे, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। एक बात मिल गया कि p जो है 5 से विभाजित होगा। नेक्स्ट, पुनः यहाँ क्या कर लेंगे, माना p बराबर 5m। समीकरण जो है ना फर्स्ट में रखने पर, तो रखेंगे फर्स्ट समीकरण यहाँ 5q² है, p के जगह पर 5m रखना है ना, 5m²। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 5q², यहाँ से हो जाएगा 25m²। 5 से कट जाएगा ये 5 टाइम में, q² बराबर 5m²। ठीक है, अब फिर यही बात जो है यहाँ वाला बना, ये q² है, इधर 5 जो है m² है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब 5 से ये विभाजित था तो ये भी हो जाएगा। लिख सकते हैं चूँकि q², 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब जो है सोचने वाली बात है, इस दोनों को हमने साबित किया क्या कि p 5 से विभाजित है, 6 5 से, मतलब q 5 से विभाजित है। और यहाँ हमने बोला था कि सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो सहअभाज्य संख्या क्या बोलता है ना कि दोनों 2 अंकों में या अंशहर में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, एक ही संख्या से न कटने वाला हो। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि p 5 से कट रहा है, q 5 से कट रहा है, तब तो ये मानना गलत न हो गया हमारा जी। इसलिए चलिए आगे हम इस चीज़ को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चूँकि p तथा q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आप इतना लिखते हैं एग्ज़ाम में इस तरह से, तो आपको टोटली 2 नंबर 2 मार्क्स जो है एकदम जो है आएंगे ही आएंगे। और क्वेश्चन एग्ज़ाम में एकदम VVI समझिए, VVI नहीं MVVI बोलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट आएगा ही आएगा। हाँ, ये हो सकता है ये 5 हो तो 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, लेकिन क्वेश्चन ये आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में।
दो टाइप का क्वेश्चन हमने बोला कि दो टाइप का क्वेश्चन इसमें आते हैं। दूसरा टाइप क्या होता है, बहुत ही सुंदर, ये और इजी होती है। कराएं सिद्ध करें कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको ना मिश्र परिमेय अपरिमेय संख्या के रूप में जब दिया रहे तो एकदम इजी हो जाता है जी, एकदम इजी। कैसे, तो मानने वाला काम इसका करेंगे। क्या बोल रहा है ना कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये साबित करना है। ठीक है, तो इसमें वही काम करेंगे। मान लेंगे माना संभव हो तो 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, इसलिए क्या बोलेंगे हम, a बराबर में 3 जोड़ 2√5, जहाँ a बराबर में p/q एवं क्या pq जो है पूर्णांक हो एवं q = 0। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना रहता है, केवल रूट वाले संख्या को छोड़ करके बाकी संख्या को हम दूसरी ओर लाते हैं। 3 को, इसमें रूट है, इसमें नहीं है, इधर लेके आएंगे -3, इधर 2√5। अगली बार क्या, इस 2 को लेके चले आएंगे, मल्टीप्लाई में है, इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। ठीक है, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये अभी हमने साबित किया कि ये अपरिमेय संख्या है, और ये जो है ना परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने ये को परिमेय माना है ना। परिमेय में जोड़ घटाव कुछ भी करे तो परिमेय ही मिलता है। तो ये परिमेय बराबर अपरिमेय आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। इस बात को हम लोग लिखेंगे, चूँकि a-3/2 एक अशून्य परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 अपरिमेय संख्या है। क्या है, जो बराबर संभव नहीं है। ठीक है, जो कि बराबर संभव नहीं है। जब बराबर संभव है ही नहीं तो फिर ये परिमेय संख्या कहाँ का, इसलिए कर देंगे, इसलिए हमारा जो है मानना गलत था कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी तरह से इसके जो है ना तीसरे नंबर में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए 1/√2, 7√5 और यहाँ से 6 + √2। आप इस तीनों को जो है खुद से हल कर सकते हैं आप, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबका हम सॉल्यूशन देंगे। आप जो है इस वीडियो को आगे देखिए, बाद में आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, एक बात बता दें, मैथ जो है हमेशा प्रैक्टिस की चीज़ है। जितनी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ये जो है आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, आप इसको और इजी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो तीसरा नंबर का हम तीसरा का फर्स्ट क्या साबित करना है, 1 बाई जो है √2
इसको हल करना है ना। तो मान लेते हैं, देखिए, माना संभव हो तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो हो जाएगा, इसलिए क्या, a बराबर में 1/√2, जहाँ लिख सकते हैं a बराबर p/q में pq पूर्णांक है तथा q = 0। ठीक है, जो क्लियर रूट का दिया रहे उसी को केवल आप उस तरह से हल कीजिएगा, अन्यथा जो है इसके साथ कुछ भी बटा में, जोड़ में, घटाव में रहे, यानी मिश्र संख्या के रूप में रहे, तो आप सिंपली जो है इस रूप से हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा जो है 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ से हम जब क्या करेंगे, एक दूसरे को जो है ना हम इन्वर्स करेंगे, 1/a, ये हो जाएगा √2। ठीक है, अब यहाँ से √2 तो स्पष्ट रूट में जब है तो हमको दिख रहा है कि ये अपरमेय है, और ये 1/a ये तो परमेय था, तो 1/परमेय यानी कि परमेय। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, चूँकि 1/a एक अशून्य परमेय संख्या है, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है जो बराबर संभव नहीं है। ठीक है, ये लैंग्वेज आपका चेंज हो सकता है, लैंग्वेज से उससे कोई हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज हम कहना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, यानी कॉपी जो जांच कर रहा है उसे इस बात को समझ में आना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, अर्थात हमारा मानना गलत था कि 1/√2 परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 7√5। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही बनेंगे। माना संभव हो तो 1/√2 एक क्वेश्चन क्या है, 7√5। पहले वाली क्वेश्चन ध्यान में था, अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, चूँकि इसलिए a बराबर 7√5, जहाँ कह सकते हैं a बराबर p/q में pq पूर्णांक है तथा q = 0। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हम 7 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, तो 7a/7√5, यहाँ से क्या लिखेंगे, वही बात, चूँकि a/7 एक अशून्य परिमेय संख्या है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है।
जो बराबर संभव नहीं है, अर्थात हमारा मानना गलत था कि 7√5 परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो राइटिंग मेरा सही नहीं है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी राइटिंग सही होनी चाहिए, हमें दोबारा जो है एग्ज़ाम देनी नहीं है। ठीक है, जो भी है मेरे लिए अच्छे हैं, आप जो है इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए राइटिंग, इससे क्या और भी बढ़िया रेटिंग बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6 जोड़ √2। ठीक है, इसको भी हम ठीक उसी तरह से बनाएंगे जैसे पीछे का क्वेश्चन हमने बनाया। तो आइए आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। मानते हैं इसे, माना संभव हो तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए a बराबर 6 + √2, जहाँ कर देंगे a बराबर p/q में p, q पूर्णांक है तथा q = 0 है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम इसको जब हल करेंगे तो ये -6 आ जाएगा, इधर √2 रह जाएगा। इसमें वही बात बन रहा है, यह शून्य परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, चूँकि एक अशून्य परिमेय संख्या है, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है जो बराबर संभव नहीं है, अर्थात हमारा मानना गलत था कि 6 जो √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 जो √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर द एंड हो गया। तो आपने इस चैप्टर में देखा 1.3 में कि आप अपरिमेय संख्या किस तरह से साबित करेंगे। इसमें आप इस चैप्टर से आपको 2 नंबर के प्रश्न एग्ज़ाम में हर साल पूछते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा बोर्ड को, एग्ज़ाम को लेकर के। तो चलिए फिर मिलते हैं हम जो है नेक्स्ट वीडियो 1.4 में। तो 1.4 में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।